या दिल ने कहा है तुम, ढूंढती बहार है कहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहा है तुम, ढूंढती बहार है कहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। किधर है? अज़रा, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। क्यों क्या अज़रा, तुम नहीं करते? स्टार्ट हो गया? पहले ठीक से प्रपोज करो, फिर बताऊंगी। ठीक से कैसे? पिक्चर में देखते हीरो कैसे घुटने के बल बैठकर हीरोइन को प्रपोज करता है। अज़रा, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। नासिर, उल्लू के पट्टे, पोछा क्या तेरा बाप लगाएगा? अज़रा, अज़रा, तुमने टोपी देखी? ये रही भाईजान। अज़रा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आगे वाली बैठ जाए। कमबख्त कामचोर, यहाँ बैठा बात क्या सुन रहा है? जा अंदर जाकर काम कर। अज़रा, मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है। माशाअल्लाह भाईजान, कौन है वो खुशकिस्मत? है भला की खूबसूरत, लेकिन अज़रा, हम तो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते। मोहब्बत क्या चीज है? क्यों भाईजान? तुम तो जानते हो अब्बा हुजूर के बारे में। मैडम फेंक देना। हाँ भाईजान, अब्बा हुजूर मानेंगे तो नहीं, पर हम उन्हें मनाने की कोशिश भी तो कर सकते हैं। अज़रा, क्या तुम भी किसी से मोहब्बत करती हो? मेरी नतीजे भाईजान, मोहब्बत के मामले में कौन है जो ना समझ नहीं होता। जिंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी से ये गलती हो ही जाती है। मतलब? मेरी छोड़िए, आपने बताया नहीं कि कौन है वो खुशकिस्मत? इस शहर में एक कमसीन लड़की है। कुदरत ने उसे बनाया इसलिए कि जो देखे दीवाना बने। मरियम नाम है उसका। मरियम? भाईजान, वो तो मेरी दोस्त है। आज ही मैंने उसे शॉपिंग करने के लिए मेरे साथ बाजार चलने के लिए कहा है। अगर आप कहें तो आप भी हमारे साथ बाजार चल सकते हैं और वही मौका मिलते ही अपना हाले दिल बयां कर देना। क्या सच अज़रा, ऐसा हो सकता है? जरूर हो सकता है भाईजान। ठीक है अज़रा, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। तेरी दुनिया से हुक्म मजबूर चला, मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला, तेरी दुनिया से हुक्म मजबूर चला, मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला। नासिर, मुझे माफ कर दो। मैं क्या करती? भाईजान पीछे से आ गए थे। माफ कर दो प्लीज। मैं नहीं करूंगा। कर दो ना प्लीज। लेकिन एक शर्त पर। बोलो। तुम भी कहो ना कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। पहले घुटने के बल बैठकर कहो जो कह रहे थे। अज़रा, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। ओह, नासिर, उल्लू के पट्टे, सुबह से पोछा नहीं लगा जो रहा तुमसे। पोछा नहीं लगाएगा तो इस बार की तनख्वाह नहीं मिलेगी उसके। वो तो पिछले 6 महीने से नहीं दिया आपने। हाँ तो फिर इस महीने की भी नहीं मिलेगी। नौकरों ने दिमाग खराब कर रखा है। जब देखो पैसे पैसे पैसे। अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? नालायक, काम चोर, उल्लू का पट्टा। काम
काम धाम कुछ है नहीं, पैसे चाहिए इसको। सॉरी सॉरी नासिर। या खुदा, ये कहाँ लाकर पटक दिया तुमने मुझे? तो तुम मुझसे मोहब्बत करके पछता रहे हो? नहीं अजरा, अगर ऐसा होता तो क्या मैं तुम्हारे कंजूस बाप के यहाँ बिना तनख्वाह की नौकरी करता? नासिर! मेरा मतलब है तुम्हारे दानवीर कर्ण जैसे बाप के यहाँ। नासिर, हमारी प्रेम कहानी परवान तो चढ़ेगी ना? जरूर चढ़ेगी अजरा, अगर तुम्हारे अमरीश पुरी जैसे बाप ने टांग ना अड़ाई तो। नासिर! मेरा मतलब है तुम्हारे आलोकनाथ जैसे बाप ने मंजूरी दे दी तो। नासिर, अब्बा हुजूर दिल के बुरे नहीं है, हाँ थोड़ी कंजूस जरूर है। थोड़ी? जब से इनके पास नौकरी कर रहा हूँ मैंने तो उन्हें कभी किसी नौकर को तनख्वाह देते नहीं देखा। मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये चार चार नौकर बिना तनख्वाह के काम क्यों कर रहे हैं। तुम भी तो कर रहे हो। सही तो बोल रहा है, तुम भी तो कर रहे हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ अजरा, वरना मेरे अब्बा हुजूर के पास इतनी दौलत है कि वो तुम्हारे अब्बू जैसे 10 लोगों को अपना नौकर बना ले। मगर तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे अब्बू हैं कौन? खुदा कसम, पता चलते ही सबसे पहले तुम्हें बता देगा। हाँ अजरा, जैसे ही मुझे पता चलेगा सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। अजरा, मरियम तुम आ गई? तुम नौकर के साथ गोल गोल क्यों घूम रही थी? कुछ नहीं, पंखा साफ करना सिखा रही थी। कल वे अंदर जा, और नासिर तुम भी। तुम बोलो कैसे आना हुआ? आप भूल गए, तुमने कहा था बाजार से कपड़े खरीदने मेरे साथ चलोगी। एक फूटे कौड़ी नहीं मिलेगी किसी को। अजरा, ये बला सी खूबसूरत कौन है? अब्बा जान, ये मेरी सहेली है मरियम। मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं तो मैं इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ। कपड़े क्यों खरीदने हैं? अभी तो खरीदे थे 3-4 साल पहले। अब्बा जान, जल्दी चलो अजरा, देर हो रही है। क्यों साहबजादे, तुम कहाँ चल दिए? अब्बा जान 2 खातून के लिए बाजार जा रही हैं, उनके साथ कोई मर्द भी तो होना चाहिए। हाँ, तो तुम क्या समझते हो कि इस पूरी कायनात में अकेले तुम ही एक मर्द? अब्बा जान कम से कम इस घर में तो अभी मर्द है। फरोख मियां, तुम हमारी मर्दानगी पर चैलेंज कर रहे हो। तो पैसा जाएंगी फरोख। जो भी थी, कयामत की खूबसूरत थी। निकल जाओ, मेरी बात तो सुनिए। निकल जाओ बदमाश, उठाई गिरे एकदम। निकल जाओ, मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनना चाहता। कसम जवानी की, कभी जो मैंने सब बुढ़ा मलाकुन देखा हूं, मैं तो जानू इसके सिर पे कोई आता है।
क्यों बे? ये मोही मुँह क्या बड़बड़ाया? यही कि ना जाने सरकार मुझे इस तरह क्यों निकाल दे रहे हैं। अच्छा, अब ये मजाल हुई तेरी। हमसे सवाल लगाता है, निकालने की वजह पूछता है। आज ही निकल जाए यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारा सिर तोड़कर तुम्हारा बेटा बाहर निकाल दूं। हुजूर, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा बनाया हम नहीं जानते, बस हमारा हुक्म है कि तुम यहाँ से अपना चलता धंधा करो। हुजूर का ही हुक्म है, उधर आपके साहबजादे फारूक का ही हुक्म है कि यहाँ ठहर कर उनका इंतजार करो। मैं नहीं जानता, बस तुम निकलो मेरे घर से और बाहर सड़क पर जाकर मुंह काला करो। मैं नहीं चाहता कि 24 घंटे एक जासूस मेरे सिर पर सवार रहे और तकता रहे कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं। ए बिच्छू, किसी आंखें तो देखो, घूम फिर कर मेरी माल पर पड़ती है, कोने की तलाशी लेती है, क्या मिले और मार कर चल दूं। हुजूर की भी क्या बातें हैं, इसी में दम है कि आपकी चोरी करे। कुंजी ताले में तो रखते हैं सारा माल टाल और दिन रात पहरा देते हैं उसका। तो तुम्हें हमसे क्या, हम जो चाहे बंद करके रखेंगे और जब चाहे पहरा देंगे। हाय 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 हाय। ये दुनिया भर के जासूस मेरे पीछे काटे लग गए, जो दिन रात उठते बैठते बात पर मेरे तो लेते हैं। मुझे तो शक है कि इस रुपए के बारे में कुछ ना कुछ छुपा तो जरूर है। सुन में नंबो, अबे साले में ये ना कि मियां क्या बड़ा रखा है। तो मियां, क्या आपके घर में सचमुच रुपया गड़ा हुआ है? नहीं बे, मैं तो ये कह रहा था झूठ मूठ में गपना मारना कि मियां के यहाँ रुपया गड़ा रखा है। लाहौल बिला, मुझे क्या मतलब? मैं क्यों कहता फिरूंगा कि आपके घर में रुपया है कि नहीं? हमें क्या, होना ना होना हमारे लिए एक सा है। मिर्जा साहब, आपके पैसे गिर गए। फिर लगाए तूने हुज्जत। लीजिए, मैं जा रहा हूँ। कैसे चल दिए, कुछ लेकर तो नहीं जा रहे। आपके यहाँ से भला मैं क्या लेकर जाऊंगा? ये चौड़े चौड़े पजामे चोरी का माल छुपाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे पजामे पहनने वालों को फांसी दे देनी चाहिए। सुन में नंबो, इधर आ, मैं तेरी तलाशी लूंगा। हाथ दिखा। लीजिए। अरे खोल कर दिखा। लीजिए। दूसरा। लीजिए। तीसरा। तीसरा कहाँ से लाऊं? इन जेबों में तो कुछ नहीं भर लिया। खुलिया डालकर देख लीजिए। मिल गया, निकाल कर रखिया। नहीं निकाल सकता। ऐसे कैसे नहीं निकाल सकते, हमारा हुक्म है, निकाल कर रखिया। नहीं निकाल सकता कह रहा हूँ मिर्जा साहब, पछताओगे। क्यों? मेरी जेब फटी हुई है। हाँ तो मैंने कच्छा भी नहीं पहना। मार डाला। अबे कभी तो नहा लिया कर। बुड्ढा है तो सिला, इसका जो भी मिले पार कर दे। इसका माल मारकर मुझे तो बड़ी खुशी होगी। ये क्या कहा तूने? मैंने क्या कहा? मैंने सुन लिया कि माल मारने वाली क्या बात कही। अब तो आपने अच्छी तरह देख लिया कि मैंने अभी कोई चीज नहीं चुराई। अभी भी मुझे तुम पर भरोसा नहीं। कंजूस बुड्ढा। क्या कहा तूने? मैंने क्या कहा? ये कंजूसी किसकी? मैं तो कंजूसों को कह रहा था। ये कंजूस है कौन? हाँ, कंजूस और किसको? अरे वो कंजूस है कौन? कंजूस मक्खीचूस। अबे वो है कौन? आपके पेट में दर्द क्यों उठ रही है? उठ रही है। तू तो पहले मुझे ये बता कि तुमने ये कंजूस कहा किसको? इस डंडे को। अच्छा बच्चू, अब डंडे भी कंजूस होने लगे। हाँ तो समझ लीजिए जितने डंडा पकड़ रखा उसको। ये आ गया तूने। ये तो चाहता है कि डंडे से मार मार कर तेरी चड्डी फाड़ दूं। मैंने बताया तो था कि मैंने चड्डी पहनी नहीं। एक लाख और बोलना नहीं कि मैंने तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ी नहीं। मिर्जा साहब, एक बात बताइए, अब कंजूस को कंजूस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ना हुआ तो पपी निकल यहाँ से। मैं क्या पूरा जमाना आपको? निकल जा यहाँ से। बता रहा हूँ। मिर्जा साहब, एक जेब और रह गई। कौन सी? पीछे की। अबे चला जा यहाँ से।
मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ। हाय 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 हाय, ये सारे नौकर चाकर मेरी जान के पीछे पड़े रहते हैं, खास करके ये नींबू। जब देखो पूरे घर में ढूंढता फिरता है कि रुपया कहाँ छुपा रखा है। मैं तो कहता हूँ जिसके पास रुपया ज्यादा हो उसे घर में रखना ही नहीं चाहिए, ब्याज पर लगा देना चाहिए। बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग जो ब्याज का रुपया खाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना रुपया ब्याज पर लगा दूं। आखिर मेरे पास 10,000 रुपया है, ब्याज पर लगाने के बाद 10 की 15, 15 की 20, 20 की 30, मेरे पास 30,000 रुपया, मेरे पास 30,000 रुपया, मेरे पास 30। ये मैंने क्या कर दिया? कहीं जोश जोश में अपना ही भेद तो नहीं खोल दिया? ये अंदर से किसकी आवाज आई? ये बाहर कौन है? पढ़ो अगला, तुम दोनों ने कुछ सुना तो नहीं? नहीं अब्बाजान। थोड़ा बहुत तो सुना होगा। क्या अब्बाजान? यही जो मैं भी जोश जोश में कह रहा था। नहीं तो अब्बाजान, हमने तो कुछ नहीं सुना। वैसे आप क्या कह रहे थे? यही कि काश मेरे पास 30,000 रुपया होती। क्या कहा अब्बाजान? आपके पास 30,000 रुपया है? काश होती। पर लोग तो कहते हैं आपके पास बड़ी दौलत है। कौन उल्लू का पट्टा है जो कहता है मेरे पास बड़ी दौलत है? भाईजान, भाईजान, गुस्सा न होइए। भाईजान का कहने का मतलब था कि ये लीजिए, मेरी औलाद ही मेरी जान की दुश्मन है। तो आपको दौलतमंद कहना आपको दुश्मन होना है? फिर नहीं, तुम लोग जरा अपनी ये ठाट बाट देखो। तुम्हारी ये ठाट बाट देखकर किसी दिन कोई ये समझकर मेरी गर्दन पर छुरी फेर जाएगा कि मैं बहुत दौलतमंद हूँ। ऐसा क्या खर्च है हम दोनों का अब्बाजान? क्या खर्च है? ये कुछ कम खर्च है कि फरूख मियाँ इतनी शानदार घोड़ा गाड़ी लिए दूल्हे बने, पूरे शहर भर में सैर करते फिरे। जरा तुम लोग अपने कपड़ों को तो देखो, इतने महंगे महंगे कपड़े पहनते हो, किसी के हाथ लग जाए तो उसके साल भर की रोटियां चले। फिर तो मतलब का है, थोड़ा कम खर्च किया करो, मैं लुटा जाता हूँ। मैं लुटाता हूँ? फिर नहीं, आखिर ये टिप टॉप आता कहाँ से है? घोड़ों की दौड़ 2 बार जीता था मैं, उसी से आया है। छक्की मारी तुमने। अगर रुपया जीते भी थे तो उसको ब्याज पर लगाते, ब्याज पर लगाने के बाद 2 के 4, 4 के 8 पाते। पर अब्बाजान, ब्याज पर रुपए लगाना तो हराम है। अबे हरामखोर, इतनी महंगी महंगी टोपियां पहनते हो, इतने महंगे महंगे जूते खरीदते हो, इतना महंगा इत्र लगाते हो। अल्लाह कसम, हमने आज तक कभी इत्र नहीं लगाया, फिर भी महकते हैं। इधर आओ, सुनो। क्या हुआ? ठीक तो है। ये तुम दोनों आंखों ही आंखों में क्या इशारा कर रहे हो? जी कुछ नहीं अब्बाजान, हमें आपसे कुछ कहना था मगर तय नहीं हो रहा है कि कहे कौन। या अल्लाह, कहीं ये दोनों मेरी जेब कतरने की फिराक में तो नहीं? अब्बाजान बाकिए अब्बाजान, हम लोग तो आपसे शादी के मामले में कुछ अर्ज करना चाहते हैं। अरे वाह, अरे वाह, मैं भी तुम दोनों से शादी के मामले में बात करना चाहता था। अरे अजरा, तुम्हें मरियम कैसी लगती है? बात है भाईजान, अच्छी लगती है अब्बाजान। परो, तुम्हें? अजरा की सहेली है, अच्छी है। शक्ल सूरत लाखों में एक। तौर तरीका चाल ढाल निहायत शरीफाना, निहायत तारीफ के लायक। तो उसे इस घर की बहू बनाने के बारे में बात चलाई जाए। जी हाँ अब्बाजान, जरूर। जोड़ी अच्छी तो रहेगी ना? लाखों में एक। मगर एक चीज की कमी है। वो क्या अब्बाजान? बहुत गरीब है बेचारी, दहेज नहीं लाएगी।
रुपए कौन सी बड़ी चीज है अब्बा जान, लड़की में गुण होने चाहिए। ये भी सही है, रुपए की कमी तो और चीजों से पूरी हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ जो थोड़ा बहुत दहेज मिले लेकर मैं मरियम से निकाह कर लूँ। हाँ भाई, मैं या अल्लाह, यानी आपने तय कर लिया कि हाँ भाई, मैंने अंग्रेजी में थोड़ी ना कहा कि मैं मरियम से निकाह कर लूँ। या खुदा, मेरा सिर चकरा रहा, मैं बाहर जा रहा हूँ। एक गिलास आरओ का पानी पी लो, ठीक हो जाएगा। सुनो साहबजादे, अब क्या? मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की सोची है, बेवा है बेचारी, या खुदा, 2 बच्चे भी हैं उसके। या अल्लाह! हसना, मुझसे बहुत बर्दाश्त नहीं होगा, मैं बाहर जा रहा हूँ। लगता है शर्मा गया। अजरा, तुम्हारा निकाह मैं जिससे करना चाहता हूँ वो है असलम साहब। असलम अंकल? जी हाँ, बड़े संजीदा, बड़े मोहताज और एक भी बाल सफेद नहीं। मेरा मतलब है महंगी डाई लगाते हैं और उम्र भी 50 के ऊपर नहीं। अब्बा जान, अभी मेरा इरादा शादी की उलझनों में पड़ने का नहीं है। तो क्या हुआ? मेरा जो है, मैं जो चाहता हूँ कि अपनी मुन्नी सी अजरा का निकाह मैं असलम साहब से कर दूं। अब्बा जान, अभी तो मुझे इससे माफी रखिए। बेटो, तू भी मुझे माफ रख। मैं असलम अंकल को यूं ही अपना बुजुर्ग समझती हूँ, उनके निकाह में मैं तो न जाऊंगी। निकाह होगा और आज रात को ही होगा। आज रात को? जी हाँ, आज रात को। नहीं हो सकता अब्बा जान, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर जरूर होगा लड़की, नहीं। जरूर होगा। मैं कहती हूँ आज क्या कभी नहीं। और मैं कहता हूँ कि आज ही और अभी ही। आप मुझ पर जबर नहीं कर सकते। इस मामले में करना होगा। इससे पहले मैं अपना काम तमाम कर लूंगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, निकाह करूंगा और आज रात को ही करूंगा। आज तक किसी बेटी ने अपने बाप के साथ इस तरह की हरकत की है? और किसी बाप ने बेटी का इस तरह ब्याह किया है? सच रही जब पूरी दुनिया मेरे इंतखाब की दाद ना दे। और मैं कहती हूँ कोई अगला हवास वाला होगा जो इसे पसंद करेगा। वो देखो, नासिर मियां आ रहे हैं। क्या कहती हो, इन्हीं से फैसला करवाएं? खुशी से। लेकिन इनका फैसला मानना होगा। माना। नासिर, मियां नासिर। मालिक! नासिर, हमने तुम पर एक बात का फैसला रखा। अब तुम बताओ, मैं ठीक कहता हूँ या अजरा? अरे साहब, आपकी बात पर किसको शक हो सकता है? कौन कह सकता है कि आप गलत कह रहे हो? तुम जानते हो हम दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? जी नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि आपका फरमान ठीक ही होगा। देखा, आप अपने वक्त के शैतान जो हैं। क्या कहा तूने? बस मेरा मतलब है अफलातून जो है। नासिर, मैं आज रात को अजरा का निकाह एक ऐसे शख्स से करना चाहता हूँ जो बहुत समझदार भी है और दौलतमंद भी। और ये लड़की है जो मेरे मुंह पर कहती है कि मैं उससे नफरत करती हूँ। तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है? यानी वो मतलब मैं क्या अर्ज करूं? अरे मर्द, अर्ज वर्ज छोड़ो, हाँ कहो हाँ। और ये कांच का टुकड़ा पहनकर तू घूमता रहता है? मैं अरे सुभान अल्लाह, ये बकरी की तरह मैं क्या करता है? बकरी ईद आने वाली है, खामखा जाया हो जाएगा। जी वो मैं ये कह रहा था, यूं तो मेरी भी यही राय है जो जनाब की है। देखा, आपसे गलती हो ही नहीं सकती। इसके साथ साथ ये भी कि आपकी साहबजादी भी गलत नहीं कहती। ये क्या बात हुई भाई? असलम साहब का रिश्ता है, बड़ा मुनासिब है, बड़े संजीदा, बड़े मोहताज और एक भी बाल सफेद नहीं। मेरा मतलब है महंगी डाई लगाते हैं और पहली बीवी से कोई औलाद भी नहीं। और क्या चाहिए? आपका फरमाना वजह है, मगर अजरा कह सकती है कि आप जरूरत से कुछ ज्यादा जल्दी कर रहे हैं, इन्हें कुछ मोहलत मिलनी चाहिए। ओहो, यही तो नहीं समझते तुम। शादी का एंड मौका यही है। ये तो देखो, इस रिश्ते से जो मुझे फायदा है वो किसी और से नहीं। और फिर ये भी कि असलम साहब बेचारे दहेज तक नहीं मांगते। दहेज तक नहीं मांगते? जी हाँ। तो अब मैं कुछ नहीं कहता। ये बात आपने लाजवाब सुनाई।
बस तो बिस्मिल्लाह कर ही दीजिए। जी हाँ, खर्च में भी बड़ी किफायत हो जाएगी। बेशक बेशक इसे कौन इनकार कर सकता है, मगर आपकी साहबजादी कह सकती है कि शादी बड़ा अहम मामला है, इसमें जिंदगी बन भी जाती है और बिगड़ भी जाती है, सोच समझ कर ही करनी चाहिए। हाँ भाई, बगैर दहेज के। आपका फरमाना वजह है, मगर शादी के मामले में लड़की के उम्र, मजाक और जज्बात का सवाल भी ध्यान रखना होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सब कुछ देखते हैं दहेज के बगैर। इसका जवाब मेरे पास नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रुपए से बढ़कर बेटी की खुशी देखते हैं। बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, कहीं कोई चोर तो नहीं है? मैं अभी देख कर आता हूँ। अबे कौन है, कौन है, कौन है बाहर, कौन है, कौन है? नासिर, उल्लू के पट्टे, ये तुम्हें क्या हो गया था? मैं पूछती हूँ, ये क्या मजाक था? नहीं समझी, ये इसलिए था कि मिर्जा साहब बिगड़े नहीं और काम बन जाए। इनकी हाँ में हाँ ना मिलाना काम को बिगाड़ देना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीधी तरह नहीं मानते, उन्हें चक्कर देकर फंसाना पड़ता है। अब तुम ऐसा करो कि जैसे जैसे मिर्जा साहब कहते जाए तुम आंख बंद करके करते जाओ। मगर नासिर, ये शादी सोचेंगे और किसी ना किसी तरह इस युक्ति को भी सुलझाएंगे। या अल्लाह, अब्बा जान तो आज रात को ही मेरा निकाह करने पर तुले हुए हैं। तुम जिद करके कुछ मोहलत लो और बीमार बन जाओ। बीमारी पकड़ी जाएगी, वो फौरन हकीम डॉक्टर बुलवाएंगे। ओहो, मानो तो सही, इस मामले की हकीम डॉक्टर को क्या खबर, जिस बीमारी का नाम ले दोगी उसी का नुस्खा लिख देंगे। शुक्र है कोई नहीं था। बस इस नतीजे सबकी आंखों पर पड़ा पड़ा रहेगा। और अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची हुई तो बेटी को बाप का हुक्म मानना ही चाहिए। और ये भी तो देखो कि असलम साहब की तरफ से दहेज वगैरह भी नहीं मांगा जाता। अरे वाह नासिर मियां, बहुत खूब। इधर आओ। माफ कीजिएगा, मैं जरा बीवी से बेतकल्लुफ हो गया था। कुछ परवाह नहीं, तुमने इस वक्त हमें खुश कर दिया। मियां नासिर, अजरा को लेकर अपने सारे ख्याल और अख्तियारात में आपको सौंपता हूँ। अजरा, आज से नासिर मियां जो कहेंगे उस पर चलना तुम्हारा फर्ज होगा। सुन लिया तुमने मैंने क्या कहा? जी सुन लिया। मिर्जा साहब, अगर आपका हुक्म हो तो मैं अजरा बीबी को जरा बाहर घुमाने के लिए ले जाऊं। ताजी हवा, वहाँ का माहौल और मेरा साथ अजरा बीबी के ख्यालात बदल देगा। हाँ, ले जाओ, ताल कटोरा स्टेडियम ले जाओ, बुद्धा गार्डन ले जाओ, कुतुब मीनार ले जाओ। अब्बा जान, जाऊं? जाओ। निहायत ही शरीफ लड़का है। नम्बू, कहाँ गए थे चक मारने? मैंने जो काम दिया उसका क्या हुआ? आपका हुक्म सिर आंखों पर गया था, मगर आपके वालिद हुजूर ने मार मार कर तुम्बा बना दिया। अब्बा हुजूर का दिमाग भिन्ना गया है। तुमने सुना किबला मेरे रकीब हैं? मिर्जा साहब आपके रकीब है? यानी जिस लड़की को आप चाहते हैं वो भी उसी से इश्क कर बैठे? जी हाँ। कौन कहता है बुढ़े इश्क नहीं करते? बुढ़े इश्क तो करते हैं पर उन पे कोई शक नहीं करता। मेरा मतलब है कि आप अपना मामला उनसे छुपाते क्यों? बोल क्यों नहीं देते कि अब्बा जान, मरियम मेरी अम्मी नहीं, मेरी प्रेमिका है। चुप हो चंबाजी, धीरे बोल। मैं कुछ सोच रहा हूँ जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तुम ये बताओ, साहूकार ने ब्याज पे रुपए देने के बारे में क्या कहा? हाँ, साहूकार पैसे देने को तैयार हो गया। क्या कहा? तो कब मिल सकता हूँ उससे? साहूकार तुमसे सीधे मुंह नहीं मिलेगा। क्यों? आप तो जानते ही है ब्याज पर रकम देना हराम है, उसे भी तो शर्म आएगी ना। अच्छा, तुम मिलो साहूकार से? नहीं,
मगर दलाल बता रहा था साहूकार पहले अपनी पक्की खोपड़ी करेगा कि कर्जा लेने वाला अच्छे घर का है या नहीं, उसका अपना घर बार है या नहीं। लगता है बहुत कानिया किस्म का आदमी है साहूकार। मिर्जा साहब का नाम लेते ही मामला पट जाएगा। बाजुर का नाम भी मत लेना उसके सामने। फिर कर्जा मिलेगा कैसे? क्योंकि तुम्हारी शक्ल से तो कोई चवन्नी भी ना दे। मेरा मतलब है कि फिर कर्जा मिलेगा कैसे? तुम चिंता मत करो, मैंने कुछ सोचा। चलो मेरे साथ। चलिए मिर्जा साहब, चलिए, आइए आइए आइए। एक मिनट मिर्जा साहब, आप बैठिए मिर्जा साहब। मिर्जा साहब अपने खूसट और कंजूस बाप से बड़ा परेशान है बेचारा, इसीलिए ब्याज पर रकम लेने की जरूरत पड़ी। जुम्मन मियां, रकम देने में कोई खतरा तो नहीं? नहीं मिर्जा साहब, बता रहा था कि माँ का देहांत हो गया है और बाप का होने ही वाला है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर बुढ़ा टाइम से पहले मर गया तो हमें हमारी रकम मिल जाएगी। जी मिर्जा साहब, और कह रहा था किसी भी दस्तावेज पर दस्तखत करवा लो, बुढ़ा 8 या 10 महीने से ज्यादा नहीं टिकने का। फारूक मियां मर गए। मिर्जा साहब और अब जुम्मन मियां एक साथ कहीं। अरे मियां आप यहाँ कैसे? मिर्जा साहब यही है वो सरपंच जिनके अब्बा हुजूर 8 या 10 महीने में गुजरने वाले हैं। अब आप इनसे अपनी पसंद ही कर ले। फारूक, साहबजादे आप, उल्लू का नालायक। बच्चू, 8-10 महीने में मेरा इंतकाल हो जाएगा। अपने वालिद की मौत की दुआ करता है। अच्छा बच्चू, निकल निकल यहाँ से, निकल निकल जा, मैं इसे बाहर तक छोड़ कर आता हूँ। तुम कहाँ चल दिए? इधर आओ, इधर आओ। पिछवाड़ा निकालिए, निकालिए, अलाइनमेंट ठीक कीजिए। अबे चलो, जुम्मन मियां, तुम क्या दावत खाकर जाओगे? जरूर जरूर फारूक को तुम्हें लालच दिया होगा। निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं मार मार कर तुम्हारी रबड़ी बना दूं। निकल निकल। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अजीब बात है, बड़े चंबे में हो। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। बुड्ढे के पास कोई छुपा हुआ गोदाम जरूर है, वरना फारिस में जिसने सामान दिखाया उसका तो यहाँ नामो निशान भी नहीं। वर्जीना, तुम हो। 2 मिनट ठहरो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं कच्छा पहन कर आता हूँ। कच्छा तो मैंने पहना है, मैं पजामा पहन कर आता हूँ। अरे नंबू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वाह फरजीना, इधर कैसे आ निकली? कैसे और जगह जाती हो? बड़े मिर्जा साहब से कुछ काम होगा? हाँ भैया, उन्हीं का एक छोटा सा काम है। 4 पैसे की आस लगा कर आई हूँ। आज और मिर्जा सगावत बेग साहब से।
फर्जीना बुआ, उनसे कुछ ले भागो, तब मैं जानू वो बड़े शातिर है। अजी चील के घोंसले में मांस कहा, पत्थर में जोग लगाओगी। मिर्जा जी पेट भर के कंजूस, दुनिया भर के मक्खी चूस है। मर जाएंगे पर अपनी मुट्ठी न खोले। है सब कुछ और देने के नाम छदाम भी नहीं। नम्बू, वो देना नहीं जानते कहाँ सही, मुझे तो आता है लेना। तोबा करो बुआ, देना और देने के नाम पे तो अपना फ्री में बुखार भी नहीं देंगे। लो वो आ रहे हैं। मिर्जा जी मैंने सब साफ कर दिया। शुक्र है फर्जीना, कोई खटका नहीं। अब कहो क्या कहती थी? मेरी आंखों की खाक मिर्जा जी, माशाल्लाह सिर से पैर तक तंदुरुस्ती बरस रही है। किसके? मेरे? जी हाँ, इतना खुश खुश और इतना तरोताजा मैंने आपको पहले कभी नहीं पाया। सचमुच? सच मियां, इतना शबाब तो आप पर मैंने जवानी में भी नहीं देखा। कहाँ भाई? आज तो 20 साल के लौंडे भी आपके आगे बुड्ढे दिखाई देते हैं। नहीं नहीं, मैं तो 60 से ऊंचा हूँ। तो क्या हुआ, मर्दों के शबाब का यही तो सीन है। साठा तो पाठा सुना था, आज देख भी लिया। भाई तुम दिल लगी करती हो। 100 बरस जिएंगे आप तो। ये तुम्हारा ख्याल है फर्जीना। नहीं मिर्जा जी, मेरा ख्याल तो आपकी ये काठी कह दे रही है। जरा आईना उठाकर तो देख लीजिए, आपकी पेशानी पर साफ निशानी है। तो ये कहो कि तुम्हें इस इल्म में भी दखल है? जी क्यों नहीं, जरा अपना हाथ तो दीजिए। ये देखिए उम्र की लकीर कितनी लंबी है। मतलब? जरा देखिए ये लकीर कहाँ से कहाँ तक जा रही है। मतलब? मियाँ, अब तक तो मैं कहती थी 100 बरस जिएंगे आप, लेकिन अब आपके इन कांपते हाथों की कसम 120 बरस तक आप जवानी की बाहर उठेंगे। ये बात है, फिर ठीक है। अब कहो फर्जीना, हमारे मामले की बात। मिर्जा जी उस बात का पूछना क्या, अरे आपकी लौंडी किसी काम का बेड़ा उठाए और वो सिद्ध ना हो। ये शादी ब्याह कराना तो हुनर है मेरा, जिससे चाहूँ चुटकियों में जोड़ा लगा। और आपके मामले में तो कोई अड़ंगा लगा भी नहीं। मैंने माँ बेटी दोनों को लगाकर देखा। मरियम की अम्मा से मैंने कहा, आती जाते गई खिड़की से झांकते शहजादी को देख लिया है। तभी से मिर्जा साहब लट्टू है। उस पे क्या बोली वो? अरे बोलती क्या, सुनते खिल गई। मैंने भी कह दिया, मिर्जा जी तो चाहते हैं कि आज ही मंगनी का छल्ला पहना दे और मिश्री के डली मुंह को लगा दे। सुनते ही खिल गई। कहने लगी, बुआ फर्जीना और लड़की का सियासत मैंने तुमको सौंपा। फर्जीना, मैं अपने दोस्त असलम साहब को दावत दे रहा हूँ। इस मौके पर अगर मरियम भी आ जाती तो क्या अच्छा होता। ये ख्याल अच्छा तो है, आपकी साहबजादी से भी मिल लेंगी और फिर मेला देखने जाएंगी और लौटकर आपके साथ चाय भी पी लेंगी। ये भी अच्छा है, दोनों एक साथ मेरी गाड़ी में मेले चले जाएंगी, उसमें क्या है। लेकिन फर्जीना, तुमने लड़की की अम्मा से दान दहेज के बारे में क्या सुन लिया है? क्या देखी वो अपनी साहबजादी को? अब तुम जानो कौन सी ऐसी बेटी हुई जो घर से दान दहेज ना लेकर आती हो। मिर्जा जी, नहीं करके भी मरियम 1000-1200 रुपये साल की आमदनी लेकर आएगी। 1000-1200 की बस? जी हाँ, किस गरीबी में पली पड़ी है। खाती क्या है वो, 2 चपाती चम्मच भर दाल। वो पतली सी कांगड़ी सी 2 रोटी खाती है। मिर्जा जी पूरे दिन में 2 रोटी खाती है। फिर ठीक है। लेकिन फर्जीना, मैं दहेज की रसीद वसीद नहीं देने का। और फर्जीना, तुम जानो जवानी जवानी को खींचती है और मरियम ठहरी जवान। ऐसा ना हो कि मैं उसके टाइप का ना निकलूं और घर में कोई फितना फिसाद फैले। मिर्जा जी, आप मरियम के मिजाज को नहीं जानते। उसमें यही तो खास बात है। अच्छा, मैं आपको कहना ही भूल गई। उसे तो अपने बराबर के लड़कों से बला की नफरत है। जब देखो बड़े बूढ़े में उठे बैठे। कौन? मेरी मरियम? जी हाँ, आपकी मरियम को चिकने और जवान मर्दों से बहुत नफरत है। उसे तो आपके जैसे बुड्ढे, मेरा मतलब आपके
के जैसे दाढ़ी वाले कुसूच पसंद है। अच्छा क्या पसीना, तुमने बता दिया, हजामत का खर्चा बच गया। मिर्जा जी, हाँ, आपसे एक छोटा सा काम था। कहो कहो कहो। वो मेरा एक मामला अटका हुआ है। कुछ रुपये मिल जाते तो। कौन? मैं आया आया। पसीना, मुझे कोई बुला रहा है, मैं 2 मिनट में आता हूँ। आया आया। रुपये तो सही। साला कमीना कुत्ता बुढ़ा कंजूस मक्खी चूस। अरे कीड़े पड़े तुझे। मुर्गा कहीं जाके हरामखोर कुत्ते, इतनी दौलत लेके क्या ऊपर जाएगा? मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, कहीं चले हैं निकाह करने। हरामी कहीं ले लिए वो पैसे। नंबर तूने ठीक कहा था। इस बुढ़े से पैसा निकालना बड़ी टेढ़ी खीर है। मैं क्या फारसी में कह रहा था? पैसे तो मैं इससे निकाल कर रहूंगी, चाहे मुझे क्यों ना उंगली टेढ़ी करनी पड़े। उंगली टेढ़ी करो चाहे हाथ टेढ़ा करो, तुम्हें पैसे नहीं मिलने को। लगी शर्त? रही शर्त। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। सुरीली, फरूक, अजरा, नासिर, नम्बू, जल्दी जल्दी आओ और अपना काम सुन लो। बताइए क्या बात है? जैसा कि तुम लोग जानते हो, आज हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं। नम्बू, तुम डस्टिंग करते रहोगे, मेज कुर्सियों पर रगड़ रगड़ कर साफ करना। मगर ध्यान रहे रंग रोगन घिस न जाए। अरे वाह नासिर मियाँ, बहुत खूब। सुरीली, कांच के बर्तनों की जिम्मेदारी तुम दोनों की। एक भी बर्तन टूटा तो तुम्हारी तनख्वाह कटेगी। शीशे के बर्तन तुम दोनों से नाजुक है। अरे वाह नासिर मियाँ, बहुत खूब बहुत खूब। नासिर का बच्चा। नासिर मियाँ, हाँ। पानी पिलाने का जिम्मा आपका। मिर्जा साहब, हाँ। जब शीशे के बर्तन सुरीली के पास होंगे तो पानी पिलाने का जिम्मा भी इन्हीं का होना चाहिए। ये भी सही है। और हाँ सुरीली, जब तक पानी ना मांगा जाए हरगिज न देना। ये नहीं कि घड़ी घड़ी पानी का ग्लास लिए मेहमानों के सिर पे खड़े जाओ, ये लीजिए पानी, ये लीजिए पानी। और हाँ, मेहमानों के लिए आरओ का पानी मत लाना, उनके लिए टोटी का पानी है। सुन लिया? सुन लिया। अरे वाह नासिर मियाँ, बहुत खूब बहुत खूब। मिर्जा साहब, अब मैं पजामा उतार सकता हूँ? हाय 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 हाय, पागल हो गया है क्या? तूने तो अंदर कच्छा भी नहीं पहना। वही तो हुजूर, मैंने अंदर से कच्चा भी नहीं पहना और पीछे से पजामा पटा हाय लिया। हाय 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 हाय। रंगू, तुम एक काम करना, पीठ दरवाजे की तरफ करके खड़े रहना, ऐसे। अरे वाह नासिर मियाँ, बहुत खूब। अजरा, तुम देखती रहना कौन क्या लेकर जाता है। मेरे घर का माल बर्बाद नहीं जाना चाहिए। सुन लिया तुमने मैंने क्या कहा? जी सुन लिया। और तुम चेला मियाँ, मैं तुम्हारी पिछली सारी गलतियां मुआफ कर चुका हूँ। खबरदार मेहमानों के सामने अपना भूसड़ा मत फुलाए रखना। मैं क्यों मुंह खुलाने लगा अब्बाजान? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी पिछली सारी गलतियां मुआफ कर दूं, तो खबरदार मेहमानों का इस्तेकबाल अच्छी तरह से होना चाहिए। सच कहें अब्बा जान, हम इस बात से खुश तो नहीं हैं, कि इस घर में हमारी अम्मी की जगह कोई और ले। मगर आपके मेहमानों से हंस बोलकर मिलना, उनकी खातिर मुदारात करना, इसमें कोई कमी नहीं होगी। बस इतना ही बहुत है, अब तुम लोग जाओ। हुजूर, मैं तो रह गया। हाँ, तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी काम है। इधर आओ। उधर। वो क्या? तुम अपना ये नूरानी चेहरा लेकर मेहमानों के सामने मत आना, खामखा लोग डर जाएंगे। दबा यहाँ से। जाओ तुम लोग भी। तुम यहीं ठहरो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन आप किस सुरीली से बात करना चाहते हैं? सुरीली तो हम दोनों ही हैं। सुरीली बावर्ची से? बावर्ची तो दोनों हैं। कोचवान से? कोचवान भी हम दोनों ही हैं। ओह,
सुरीली, जैसा कि तुम जानती हो आज हमारे यहाँ दावत है। बताओ क्या खिलाओगी? मियाँ और दावत, बड़ी अचंभे की बात है ये तो। क्या फसर फसर, क्या खिलाओगी वो बताओ। अभी बताते हैं। मटर पनीर, अंडा कड़ी, भिंडी मसाला, बिरयानी, मलाई कोफ्ता, मुरादाबादी दाल बिरयानी, फ्राई, चिकन टिक्का, दाल तड़का, हैदराबादी दाल बिरयानी, मखनी, पनीर चिकन, पालक पनीर, मलाई चिकन, शाही पनीर, कबाब, आलू पराठे, मटर फ्राई, मिक्स वेज, चीज कबाब, मशरूम मटर, वेजी फ्राई, आलू गोभी, गोभी टिक्का, चिकन शोरमा, मूली पराठे, आलू पराठे, अफगानी चिकन, गोभी पराठे, मच्छी फ्राई, राजमा, इसकी माँ, उसकी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ। अबे तुम्हारी माँ की। गंदी बात। माँ की दाल नहीं खिलाओगी? हुजूर, रुपए दीजिए और जो मन हो वो खाइए। क्या देखो, रुपया रुपया रुपया, खाली रुपए का नाम गाती है। जी हाँ, निहायत गुस्ताख बावर्ची है। सुरीली, अब बको मत, काम की बात कहो। मियाँ कम से कम आप जो उसके 4 प्याले हो। हैं? और कोई 5 प्लेट पुलाव की। ये तो पूरे शहर भर की दावत का सामान बता रही है। अभी तो और सुनिए हैं? 2 अदद मुर्ग मुसल्ला। ओ मुतफन्नी, मेरी सारी जमा जत्था का मेहमानों को खिला दोगी? अभी और भी है सरकार, सीख के पसंद है। फिर वही। सुरीली, सबको बदहजमी कराओगी? खिला खिलाकर मिर्जा साहब सबको मार डालेंगे क्या? खाना जीने के लिए होता है, जीना खाने के लिए। क्यों मिर्जा साहब? अरे वाह नासिर मियाँ, बहुत खूब। इस वक्त तो तुमने हमें खुश कर दिया। जी तो चाहता है कि मैं तुम्हारी पप्पी ले लूं, लेकिन तुम्हारे मुंह से बदबू बहुत आती है। अब मैं अर्ज करता हूँ कि दावत का इंतजाम आप मुझ पर छोड़िए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाई, खाना कुछ ऐसा होना चाहिए जो ज्यादा न खाया जाए। हाँ, कुछ दाल भरा पानी हो जिसमें 1 कटोरी मिर्च। हाँ, वो तो खाया ही नहीं जाएगा। वही तो हम चाहते हैं। और कुछ रोटियां हो घर की खूब जली हुई। जल्दी हुई। हाँ, ताकि ज्यादा न खाया जाए। हाँ। और प्याज के लट्ठों का बतो मत। सुरीली, इधर आओ। ये लो, गिन कर दाल के 58 दाने हैं। इतने ज्यादा? जी हाँ, आज हम अच्छे मूड में हैं, सब बना लो। आप इत्मीनान रखिए, दावत आपकी मर्जी के मुताबिक होगी और बड़ी धूम से होगी। सुरीली, गाड़ी साफ की जाए। लेकिन आप किस सुरीली से बात करना चाहते हैं? सुरीली बावर्ची से या सुरीली कोचवान से? सुरीली तो हम दोनों हैं। कोटवान भी तुम दोनों ही हो? हाँ। अबे तो तुम दोनों से क्या, जाकर गाड़ी साफ करो, मेहमानों को लेकर मेले जाना है। मियाँ, मेला तो मेला, घोड़े तो कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं है। लीद में पड़े सड़ रहे हैं। खान पर बिछाने के लिए सूखी घास तक तो है नहीं। हुजूर, कहने की बात तो नहीं है, पर अब वो घोड़े नहीं, घोड़ों का साया बन के रह गए हैं। क्यों? आप उन्हें इतना भूखा तो रखते हैं? हाँ, तो 2 कदम मेले तक जाने में कौन सी लंबी परेड होगी? हुजूर, वो खुद को तो खींच नहीं पा रहे, गाड़ी क्या खींचेंगे? यहाँ तो मिर्जा साहब की किसी को कुछ परवाह ही नहीं है। मैं पड़ोसी से कहकर गाड़ी भिजवाने का इंतजाम करा देता हूँ। अरे वाह नासिर मियाँ, बहुत खूब, बहुत खूब। गाड़ी भिजवा रहा हूँ। बड़ी खुशी से। मियाँ, मैं तो खुदा से चाहती हूँ कि घोड़ों की मौत मेरे हाथ से ना आए। हैं? हुजूर, आपको पता है, जमाने भर में लोग आपकी बातें बनाते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं लोग? जाने दीजिए, आप बिगड़ जाएंगे। नहीं नहीं, उल्टा मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। तो सुनो, लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं। हैं? लोग कहते हैं कि सांप और मिर्जा जहाँ दिखे, सांप को छोड़ दो और मिर्जा को मार दो। बस इतना ही कहते हैं। इतना ही नहीं हुजूर, लोग तो कहते हैं मिर्जा जैसा कंजूस, मक्खी जूस, आकारा, गुल्लू का पट्टा, जरा आदमी पूरे जमाने भर में नहीं देखा। हुजूर, अभी तो और सुनिए। एक बार तो मैंने सुना है कि आप घोड़ों का चारा चुराते हुए भी पकड़े गए
पहले जो कोचवान था उसने आपको पटक पटक दिया। सुना है कोचवान आपको पहचान तो गया था। लेकिन अपनी खुंदस निकालने के लिए आपका कौन कहता है ये बात? नंबो मैंने क्या कहा था कि सच बोलो और पिटाई हुई। अबे तू पहले सच बोलने की तमीज सीख। खुदा कसम आज के बाद मैं सच बोलने का नहीं। सच बोलने वालों पर शैतान की मार। इस बुड्ढे ने अच्छी धुलाई कर दी, मगर इन सारे नौकर को इनको तो मैं नहीं छोड़ने का। कैसे मिर्जा जी को भड़का रहे थे। नंबू, तुम्हारे मालिक है क्या घर पर? उनको कौन सी मौत आ रही है? अंदर ही है। तो जरा उनसे कह दो हम लोग आए। आ जाओ मरियम। मरियम, मालिक, मरियम आई है। मैं बड़े चक्कर में हूँ, ना जाने क्यों दहशत सी हो रही है। अरे घबराने की कोई बात नहीं है। मिर्जा जी तुमसे तुम्हारे निकाह के बारे में बात करना चाहते हैं। क्या सच? मैं इस घर की बहू बनूंगी? ये सपना तो मैं कब से देख रही थी। क्या तुम भी मिर्जा जी से मोहब्बत करती हो? हाँ। नहीं, क्या कहा मिर्जा साहब से? नहीं, मैं तो उनके साहबजादे फरूक से मोहब्बत करती हूँ। दादा लड़की, फरूक को भूल जाओ, बड़े मियाँ पर फोकस करो। तेरे लिए वही ठीक है। अरे तू जैसा नाचना चाहेगी नाचेंगे, उठाएगी उठेंगे, बैठाएगी बैठेंगे। बुढ़े से निकाह कर ले, उनका एक पैर कब्र में है और दूसरा केले के छिलके पे है। अरे आज नहीं तो कल बुढ़ा मर ही जाएगा। और उनकी सारी दौलत तेरे नाम, और फिर किससे चाहे मर्जी निकाह कर लेना। किसी के मरने की आरज़ू करना या उसकी मौत का इंतजार करना अजीब सी बात नहीं है। मिर्जा जी से तुम्हारा निकाह सोच समझ कर करा रही हो। अरे कुछ दिन बाद तुम्हारा सुहाग उतर ही जाएगा। 3-4 महीने के अंदर अंदर अगर बुढ़ा ना चल बसे तो समझना बुढ़ा बड़ा बदतमीज है। क्या तुमने कभी मिर्जा साहब को देखा है? जी मिली तो हूँ, पर कभी ध्यान से देखा नहीं। हाँ, फरूक को बहुत ध्यान से देखा है। फरूक ने तुमसे कभी कहा कि तुमसे मोहब्बत करता है? नहीं। तो फिर तो मिर्जा जी आ गए। आया हूँ, नाराज ना होना। तुम्हारे हुस्न से मेरी आंखें बेशक अंधिया गई, लेकिन हुस्न दिखाई दे रहा है। इसे देखने के लिए चश्मे की जरूरत तो नहीं, मगर सितारे ऐनक से ही अच्छे दिखाई देते हैं। और तुम एक सितारा हो, दुनिया का सबसे हसीन और दिलकश सितारा। तुम भी तो मेरी शान में कुछ कहो। मियां शर्मा रही है, नादान लड़की है, अभी कल ही है, ये खेलते खेलते ही खिलेगी। तो भाई हमारी बेटी अजरा भी आ गई। अजरा अपनी सहेली को कुछ खिला पिला। माफ करना बहन, जरा आने में देर हो गई। नहीं, आपकी पेशवाई के लिए मुझे पहले आना चाहिए था। अजरा तुम्हारी सहेली को देखकर तो मेरी तबीयत खिल गई। और इन्हें देखकर मेरी तबीयत बिगड़ गई। क्या कहा फसीना इसने? आपकी तारीफ कर रही है। फरदीना चलो यहाँ से, हमसे वो रुका नहीं जाता। लो भाई, हमारे साहबजादे फरूक मियां भी आ गए। या अल्लाह, हमें चाह की अंगूर की और मिल रहा ये लंगूर। क्या कहा फसीना इसने? तारीफ। लंगूर की दौलत पर फोकस करो बस। मरियम, हमने फरूक और अजरा का निकाह भी तय कर ही दिया समझो। शादी के बाद इन दोनों को घर से लात मार के बाहर निकाल देंगे।
उसके बाद इस घर में सिर्फ तुम, मैं, तुम। बेशक अब्बा जान, आप मेरी सौतेली अम्मी बनने वाली हैं, मगर मुझे रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुमकिन है किसी को मेरी बात ना गवार हो, मगर कहे बिना रहूंगा भी नहीं। आप मेरा सौतेला बेटा बनना पसंद नहीं करते तो मेरा भी आपकी अम्मी बनने का कोई इरादा नहीं। सच कहती हूँ, अगर मेरे बस में होता तो मैं इस रिश्ते के लिए कभी हामी ना भरती। मरियम, इस अहमक की बात का बुरा मत मानना। अभी हमारे फरूक मियाँ नादान है। मैं नाराज नहीं हूँ। ये तो अच्छा हुआ, इन्होंने अपने दिल की बात कह दी। कैसे दिल की बात? कैसे दिल की बात? अपने दिल की नहीं, आपके दिल की। सोचिए, अभी मैं नहीं, मैं आप हूँ। सोच लिया। मरियम, मैंने जब से तुम्हें देखा है, मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। आपका शौहर होना मेरे लिए इज्जत की बात है। अरे क्या कह रहा है? बचन मैं तो आपकी तरफ से कह दिया था। माफ कीजिएगा, हम भी मुंह में जबान रखते हैं, हमें आपकी तर्जुबानी की जरूरत नहीं। जाओ जाकर कुर्सियां लगाओ। अभी हम लोग मेले से लौट आते हैं, कभी घर पे बातें करेंगे। नासिर, मियां नासिर। मालिक। नासिर, गाड़ी जोड़ी जाए। जोड़ दी। अरे वाह नासिर मियां, बहुत खूब। भूल गया, कुछ मेवा मिठाई खा लेती तो। अब्बा जान, आपकी तरफ से मैंने इसका इंतजाम कर दिया है। कुछ संतरे, अंगूर और ड्राई फ्रूट्स मंगवाए हैं। उल्लू का पट्टा। नासिर मियां, आपकी जरूरत कैसे हुई हमारे साहबजादे को उल्लू का पट्टा कहने की? मैंने कहा है? मैंने तो सिर्फ पट्टा कहा है। उल्लू तो आपने कहा है। तब ये बताइए, क्या ये आपका पट्टा नहीं है? वो तो है। और कुछ मंगवाना चाहते हैं अब्बा जान? नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। कितनी संस्कारी लड़की है। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए? अब्बा का जो भी है वो आगे आपका ही तो है। क्या कहा? क्या कहा? ये देखिए, इतना बड़ा हीरा कभी देखा है आपने? बहुत अच्छा है। अब्बा जान, जरा उतारी तो अंगूठी। नहीं। अब्बा जान, उतारिए ना। नासिर, पकड़ो अप्पू की कमर को। अब्बा जान, उतारिए अंगूठी। मेरी अंगूठी। ये देखिए। ये कहा ना, बहुत अच्छा है। अरे पहनकर तो देखिए। आप ही पहना दीजिए। हाँ? आपकी उंगली पर तो और निखर गई। तो अब्बा जान की तरफ से तोहफा समझिए। क्या कहा? जी हाँ, आप देना ही तो चाहते थे। हाय मार डाला, क्या बकता है? जी मैं ये नहीं ले सकती। कितनी संस्कारी लड़की है। अब्बा जान की खुशी है। जी वो ले लो मरियम, हमारे अब्बू दिल के बड़े अमीर हैं। मैं पागल हो जाऊंगा। मैं कहती हूँ ले लो, नहीं तो अब्बा जान बुरा मान जाएंगे। खुदा की मार पड़े तुम दोनों पर। बिगड़ चले। उल्लू का पट्टा, देखो ना कैसे तिलमिला रही है। उल्लू की पट्टी। अब्बा जान मिन्नतें कर रहे हैं, मना न कीजिए, ले लीजिए। शैतान, ले लो मरियम, आपकी वजह से हम दोनों को झाड़ पड़ रहा है। शैतानी। या अल्लाह, तेरा कहने दिल का दौरा न पड़ जाए। ले लीजिए। ले लो मरियम, खुदा के लिए ले लो। ये क्यों नहीं लाती? यूं बुजुर्गों को नाराज नहीं करता है। पसीना, बुजुर्गों का तुम्हारा बाप। देखो मरियम, ठीक है, आप लोग इतनी जिद कर रहे हो तो ले ही लेते। मालिक, मैं पानी लेकर आया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लगता है मैं मर गया। अच्छा तू है? आया है मिलने। चला गया यहाँ से। अभी रकम लेकर आया है। रकम लेकर आया है। अबे अम्मी है वो तेरी, चला।
आप लोग जरा 2 मिनट ठहरिए, मैं अभी आया। अम्मी अब्बा जान, आप घबराइए नहीं, आप इत्मीनान से बाहर जाइए, यहाँ हम सब संभाल लेंगे। आरओ का पानी है, सबको मत देना, और ये तो पानी बचा है, इसको फेंकना मत, मैं वापस आकर पीऊंगा। कलवा जरा, रकम में से जो भी बचेगा उससे मैं तुम्हारे लिए फेयर लवली लेकर आऊंगा। इधर आओ। ये लोग सब कुछ संभाल नहीं, सब कुछ बिगाड़ देंगे, तुम देखते रहना। वो तो मैं हर रोज देखता हूँ। गुड। कौन है? यम्मी। यम्मी नहीं, अम्मी। अबे मेरी बेटी को देखने को नहीं कहा था? इधर आ, देखते रहना कौन क्या लेकर जाता है। मेरे घर का माल बर्बाद नहीं जाना चाहिए। ये भी कोई कहने की बात है? हाँ, समझ गया जी। आइए बैठिए ना, आइए बैठिए ना। हाँ ठीक है, तुम जाओ। मरियम, तुम डरो मत, फरूक भाईजान ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि वो तुमसे प्यार करते हैं और मैं तुम दोनों के साथ हूँ। शुक्रिया, अब बिल्कुल थोड़ी राहत मिली। मैं पूछती हूँ, अगर ऐसा था मतलब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे तो मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं सब ठीक कर देती। मैं तो मरियम को चाहता हूँ, मगर मरियम का पता नहीं। मैं भी फरूक को चाहती हूँ, मगर अम्मी का ख्याल आता है उन्हें इस रिश्ते से परेशानी ना हो। आप एक बार उनसे पूछ लो फरजीना बुआ। फरजीना बुआ, आप हमारी मदद नहीं कर सकती? अरे ये भी कोई कहने की बात है भला? मैं कोई पत्थर दिल थोड़ा ही ना हूँ। बोलो क्या करो? कुछ भी, कोई तो जोड़ चलो। मरियम की अम्मा तो समझदार है, मान जाएंगी। अपनी बेटी का हाथ बाप को ना देकर बेटे को दे देंगी। मगर फरूक मियाँ, तुम्हारे अब्बा हुजूर का क्या करोगे? और वो मरियम का निकाह तुमसे ना होना देंगे। कुछ ऐसी तरकीब लगानी पड़ेगी जिससे वो मरियम से निकाह को खुद इनकार कर बैठे। मगर ये होगा कैसे? एक तरकीब है, अगर कोई खूबसूरत, उम्रदराज, तेज औरत मिल जाए तो काम बन जाए। पर उससे होगा क्या? उस औरत से हम मिर्जा साहब से प्यार का नाटक करने को कहेंगे और इस तरह उनका ध्यान मरियम से हटकर उस औरत की तरफ चला जाएगा और तुम्हारा रास्ता साफ। पर ऐसी औरत मिलेगी कहाँ? मिल गई, मिल गई, मिल गई। कहाँ? यहाँ इसी घर में। कौन? फरजीना बुआ, आप। मैं? हाँ बुआ, आप। प्यार का नाटक और उस बुढ़े मिर्गे से? छी! ये खूब मिलजुल कर बातें हो रही हैं। जरूर दाल में कुछ ना कुछ काला है। अब्बा जान आ गए। हाय हैंडसम। कौन? मैं? वो तो मैं हूँ। फरूक, अदरा, तुम दोनों को तुम्हारी होने वाली अम्मी कैसी लगी? अब्बा जान, आपका दिल रखने के लिए बोलूं तो अच्छी लगी। ये क्या जवाब हुआ भाई? अदरा, तुम्हें कैसी लगी? अब्बा जान, मरियम मेरी सहेली है, अच्छी है, मगर आपके टक्कर की नहीं है। मतलब आप कहाँ तंदुरुस्त, और कहाँ वो बुढ़ाई सी, कहाँ आप धर्मपाजी से, कहाँ वो शबाना आदमी सी। अब धर्मपाजी के साथ तो हेमा मालिनी अच्छी लगेगी ना। और मुझे तो आपके टक्कर की एक ही औरत लगती है। वो कौन? फरजीना बुआ।
ना 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 ना। हाँ अब्बाजान देखो ना कितनी सुंदर है वो। देखिए ना। है तो सही, पर उम्र में थोड़ी बड़ी नहीं है। आपसे 25 सावन कभी देखे होंगे उन्होंने। और देखो ना अब्बा जान, आप भी पान खाते हो, वो भी पान खाती है। हाँ तो कभी आपका पान उनके मुंह में, कभी उनके मुंह का पान आपके मुंह में। आहा। ना 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 ना। मिर्जा जी आप भी चलिए ना हमारे साथ मेले। ना 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 ना। चलिए ना। नो मीन्स नो। अब आप जाइए। लगता बुद्धा झांसे में नहीं आ रहा। चलो। फरजीना बुआ आपका पानी। शुक्रिया। आप तो जाने रहे उनके साथ, मैं ही चला जाता हूँ। रुको साहबजादे, तुम कहाँ चल दिए? तो मरियम तुम्हें अच्छी नहीं लगी? बिल्कुल नहीं। पर अंगूठी पहनाते वक्त तो तुम कुछ और ही कह रहे थे। वो तो मैं आपकी तरफ से कह रहा था, आपको खुश करने के लिए। मतलब तुम्हारा झुकाव मरियम की तरफ नहीं? बिल्कुल नहीं। मैं सोच रहा था कि मैं मरियम से निकाह कर लूं, लेकिन लोग खामखा उंगलियां उठाएंगे, इसलिए सोच रहा था कि मैं तुम्हारा निकाह मरियम से करवा देता। क्या कहा? मरियम का निकाह भाईजान से? जी हाँ, लेकिन इसे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं। मरियम मुझे पसंद तो नहीं, पर आप कहते तो कर लूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। आपके खाते मुझे दबाव सहना मंजूर है। नहीं नहीं, मैं तुम दोनों के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। हाँ अब्बाजान, निकाह के बाद तो मोहब्बत हो ही जाती है। साहबजादे, बीवी अगर जी की सी ना हो तो रास नहीं आती। और वैसे भी भाई मैं तुम्हारा बाप हूँ, कोई दुश्मन तो नहीं। अगर तुम्हें मरियम पसंद नहीं तो मैं ही कर लूंगा उससे शादी। नहीं! ठीक है, आप सच सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए। मैं मरियम से प्यार करता हूं और वो भी मुझे चाहती है। मुझे पता था मुझे कि दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है। सुन बे ओ पाजी, तू इस लड़की से हाथ धो बैठ, तुम्हारा निकाह उससे होगा जिससे हम चाहते हैं। मैं मरियम को नहीं छोड़ सकता। अबे बड़े उल्लू के पट्टे हो, बाप के मामले में टांग रखते हो। ये तो आप कर रहे हो। मतलब मैं तुम्हारा बाप नहीं, मेरी इज्जत करना तुम्हारा फर्ज नहीं। मोहब्बत के मामले में फर्ज वर्ज नहीं सोचता, उसमें पेट में दबाव नहीं डाल सकते। मतलब तुम मरियम से हाथ नहीं हटाने के? हरगिज़ नहीं। तो फिर मैं तुम्हें डरने के जोर से समझाऊंगा। हम क्यों से मैं नहीं डरता। तो फिर ये मुझे इस पार्टी की इनके भर परवाह नहीं। गुस्ताखी करता है। फरूक मियां, खुदा के लिए चुप हो जाइए। मैं जुबान नहीं दबेगा। फरूक मियां, आप अपने वालिद से कह रहे हैं। चलो मैं अभी से मजा चखाता हूँ। हुजूर, फरूक मियां आपके फर्जंद हैं। सुरीली, अब तुम ही फैसला करो। लेकिन आप कह किस सुरीली से रहे हैं? सुरीली बावर्ची से, सुरीली कोचवान से? सुरीली तो हम दोनों हैं। राबे, तुम्हारी हंसी की तासी, इस वक्त हमसे कोई मजाक नहीं। इस वक्त हमारा दिमाग भिन्नाया हुआ है। इस वक्त ये गेम मत खेलो। हुजूर, आइए तशरीफ रखिए। अब तुम बताओ, जिसको मैं चाहता हूँ फारूक भी उसी को चाहता है। ये तो ठीक नहीं। अब तुम बताओ, बेटा अगर बाप के मामले में कांटा मारे तो क्या ठीक? बहुत बुरा। हुजूर, आप तशरीफ रखिए, मैं अभी फरूक मियां से बात करती हूँ। सुरीली, अब्बा जान तुम दोनों को पंच ठहराते हैं? हाँ। मान लिया। अब तुम ही फैसला करो। मैं किसी से प्यार करता हूँ और वो भी मुझे चाहती है, और ये हमारे अब्बा जान ने बीच में डंडी मार रहे हैं। इनका बुढ़ापा देखो और निकाह का शौक देखो।
हंसी में कहते होंगे। हुजूर, अपने फरूक मियाँ तो बड़े ही समझदार कहते हैं। हैं कि अब्बा जान का बर्ताव मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं है। उनका कहना है यदि आप उनकी शादी उनकी मर्जी से करा दे तो आपका हर हुक्म मानने को तैयार है। तो ठीक है, उनसे कह दो मरियम को छोड़कर और जिससे कहें मैं उससे उनका निकाह कर दूं। फरूक मियाँ, आपके वालिद बहुत सुलझे में बुजुर्ग हैं। आपकी बातों पर ना थोड़ा सा तेज हो गए हैं। आप जरा मम्मी से पेश आइए। सुरीली, अब्बा जान से कह दो अगर आप मरियम का नाम ना लें तो हमेशा मुझे अपना फर्माबरदार बेटा पाएंगे। चलिए, हो गई मियाँ। साहबजादे ने आपका कहना मान लिया। अब आप दोनों सुबीते से बैठकर बात कीजिए। ये क्या बात हुई कि बाप डंडा ताने खड़ा है और बेटा फिर मैं खुश हुआ। ला 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 ला। सुरीली, तुम दोनों ने इस वक्त इनाम वाली बात की है। देखो तो सही मेरी जेब में क्या है। ये तो खाली रुमाल है। ये लो। ना 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 तुम लो। ना 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 ना। कोई बात नहीं, फिर कभी सही। अब तुम जाओ। जो हुक्म। हाँ, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कमरे भागे से। अजरा, नासिर, मैं तुम्हारे लिए मट्टी लाया हूँ। तुम्हें पसंद तो है ना? हाँ। खाओ। तुम्हें पानी लेकर आया। भाभी, अस्सलाम वालेकुम। मालकिन से भाभी, कलवे तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो बिल्कुल ठीक है भाभी। मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे और नासिर भाईजान के बारे में। क्या बक रहा है कलवे? वही बक रहा हूँ जो सच है। आप चिंता मत करो भाभी जान, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तू पता कर देख तो सही, मार मार के तेरी टांगे तोड़ दूंगी। ये लो, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैं तो आप दोनों को मिलाने की सोच रहा था। कैसे? आप दोनों यहाँ से भागकर शादी कर लो, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। क्या सच? कलवे, तू तो दिल का गोरा निकला रे। लेकिन क्या भाभी जान? नासिर के खानदान को कुछ भी अता पता नहीं है। मैं ऐसे लड़के से कैसे निकाह कर सकती हूँ? भाभी जान, अब चिंता मत करो। नासिर भाईजान के अब्बा हुजूर बहुत अमीर आदमी हैं। शादी के बाद नासिर भाईजान आपको इतना खुश रखेंगी कि किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। अरे वाह कलवे, तू तो दिल का बड़ा। पता है क्या? बहुत गोरा हूँ। कब करे निकाह? इसी जुम्मे को। वादा? वादा। फारूक मियाँ, क्या है? बाहर तो आइए। अरे बता तो सही, क्या बात है? आज मैं पूरे दिन आपके अब्बा हुजूर का पीछा कर रहा था। तो फिर? कौन इंसाफ इंसाफ, खुदा के लिए इंसाफ। मेरा रुपया चोरी हो गया, मेरा गला काट लिया गया।
हाय मेरा रुपया चोरी हो गया। यहाँ तो नहीं है, इधर तो नहीं है, कहीं यहाँ तो नहीं है, इधर तो नहीं है, इधर तो नहीं है। पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। कुत्ते कमीने, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अबे ये तो मेरा याद है। हाय मेरा रुपया चोरी हो गया। तू गया तो मेरा चैन गया, मेरा आराम गया। हाय कौन ले गया होगा, कौन ले गया होगा? क्या आप सबने देखा है कौन मेरा रुपया ले गया? कौन है, कौन है, कौन है जो मेरे पीछे हाथ साफ करके चला गया? हाय मैं सबकी तलाशी लूंगा, चाहे वो मेरा नौकर हो, खिदमतगार हो, मेरा बेटा हो, मेरी बेटी हो, चाहे वो मैं खुद ही क्यों ना हो। मेरा रुपया चोरी हो गया। कौन है? क्या आप लोग जानते हैं कौन ले गया मेरा रुपया? ये सब लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? सब मेरी हंसी उड़ा रही है। कल तुम्ही लोगों ने तो मेरा रुपया नहीं लिया। पुलिस पुलिस, हवलदार हवलदार, थानेदार थानेदार। मेरा रुपया चोरी हो गया। अगर मुझे मेरा रुपया ना मिला तो तुम सबको फांसी पर लटकना होगा। और अगर मुझे मेरा रुपया ना मिला तो मैं खुद को भी फांसी लगा लूंगा। मेरा रुपया चोरी हो गया। मेरा गरीब रुपया, मेरा प्यारा रुपया, मेरा दुलारा रुपया। सबको बुला कर ला। आप ज्योतिष हो? नहीं तो आपको कैसे पता मेरा नाम कलवा है? तेरे माथे पे लिखा है। माथे पर लिखा है, अभी शीशे में देख कर आता हूँ। सबको बुला कर ला। सुना उनके घर में चोरी होगी। तूने तो नहीं की चोरी? मैंने नहीं की चोरी, मेरे झाड़ू या चोरी। अरे वाह, ये तो शेर हो गया। अबे मैं चोर नहीं हूँ, मैं सखावत बेग हूँ। मैं हूँ इंस्पेक्टर हवलदार। इंस्पेक्टर हो या हवलदार हो, दोनों कैसे हो सकते हो? मेरा नाम है इंस्पेक्टर सिंह और मैं हूँ हवलदार। अबे यार तुम जो भी हो, इस घर में चोरी हो गई, पता लगाओ कि वो चोरी की किसने। क्या लिखा? चोर तुम जो भी हो, पता लगाओ मेरे घर का। या अल्लाह, ये सारे मुतफन्नी मेरे हिस्से में आने से क्या? मिर्जा साहब चिंता न करिए, तुम्हारी बुजुर्गी मेरी चोरों को पकड़ते। हवलदार सिंह, इंस्पेक्टर सिंह।
इंस्पेक्टर साहब, हवलदार साहब, अबे यार तुम जो भी हो, इस स्टोरी में हर मजिस्ट्रेट को दिलचस्पी लेनी होगी। अगर ना दिलवाया मुझे मेरा रुपया तो खुद अदालत में ना खिंचवाया तो मेरा नाम भी मिर्जा सखावत बेग नहीं। ये भी लिखूं? क्या? मिर्जा का सखावत बैग चोरी हो गया? अबे मिर्जा सखावत बेग का बैग चोरी हो गया। ये देख। लिख लिया। बैग में कितना माल था? पूरे 10,000 रुपया थी माले। 10,000? जी हाँ, पूरी 10,000। फिर तो भारी चोरी हो गई रे मिर्जे। इतनी संगीन चोरी कि चोरी करने वाले को जितनी सजा मिले कम है, वरना देख लेना पूरे शहर भर में किसी की आबरू नहीं बचेगी। अबे मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ। अरे थी किस चीज की? अरे सोने की थी माली। आप पर किसी को शक है? क्या कहा? मेरे मतलब आपको किसी पर शक है? पूरी दुनिया पर, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि पूरे शहर भर को अटकड़ी लगवाइए। कुत्ता बिल्ली बंदर किसी को भी मत छोड़िए। वो मैं बोलूंगी वही होगा। चल मीना साहब से पूछते हैं। तो जाके तू पूछ ले, जाके तू पूछना। तू पूछ ले। अरे तू पूछना, तू पूछ ले। चल दोनों ही पूछते हैं। अब मीना साहब गलत काटे, टांग चलाए, ऊपर से पानी में डाले, या छत से लटका दे। सुरीली, किसको? चोर को? ना ना, हम तो मुर्गे की बात कर रहे हैं जो नासिर मियां ने भिजवाया है। देखना कितने मजे से पकाती हैं। हवलदार साहब, मुझे तो इन दोनों पर भी शक है। इन दोनों से भी तो पूछताछ कीजिए। भाई चोरी के बारे में क्या जानती हो? घबराओ नहीं, मैं थोड़ी तफ्तीश करूंगा। तुम्हारे बारे में किसी से नहीं कहूंगा। हुजूर, ये सब यहाँ खाना खाएंगे क्या? देखो सुरीली, कुछ छिपाना नहीं। हाँ ठीक है मियां, गिन के चने की दाल के 58 दाने दिए हैं हुजूर ने। उसकी दाल बनेगी, एक मुर्गा है वो बनेगा, और खाने वाले कम से कम 16 लोग हैं। जो बचेगा 1-2 हड्डी आपको भी डाल देंगे। अरे उसके कहने का मतलब है खुशी खुशी आप भी खा लीजिए। अबे खाने का जिक्र नहीं, तुम लोग तो उसका पता बताओ जो मेरी रकम ले गए। अच्छा, आपकी रकम चोरी हो गई है? जी हाँ, और अगर ना मिली तो तुम सबको फांसी पर लटकना होगा। अबे तेरी तो धमकाइए नहीं, लड़कियां तगड़ी जान पड़ती हैं। फांसी पर चढ़ा बिना ही सारा हाल बता देंगी। हाँ तो सुरीली, लेकिन आप किस सुरीली से बात करना चाहते हैं? सुरीली बावर्ची से, सुरीली कोचवान से? सुरीली तो हम दोनों हैं। सुरीली कोचवान से? कोचवान तो दोनों हैं। बावर्ची से? बावर्ची भी हम दोनों ही हैं। अरे तुम दोनों से सच सच बताओ, चोरी के बारे में क्या जानती हो? मैंने कहा ना, तुम पर कोई आँच नहीं आएगी, उल्टा तुम्हें इनाम मिलेगा। ये नासिर का बच्चा हमारे काम में बहुत टांग अड़ा है, इसी को फंसा देते हैं। क्या खुशर खुशर? अबे तबे ना कीजिए। अबे तेरी तो अबे तबे ना कीजिए मिर्जा साहब, कहा ना लड़कियां तगड़ी जान पड़ती हैं। हाँ तो सुरीली, हम बताना तो नहीं चाहते थे हुजूर, लेकिन आप इतना कह रहे हैं तो ये सारा किया धरा नासिर मियां का है। क्या कहा? नासिर मियां का, जिन्हें हम अपना हिमायती समझते हैं। हुजूर, उसी ने आपकी रकम चुराई है। वजह? हमें क्या पता? वजह तो खोल के बतानी पड़ेगी। सुरीली, तुम ये बताओ कि हमने रकम रखी कहाँ थी? क्या कभी तुमने नासिर को वहाँ चक्कर लगाते हुए देखा है? रकम आपने रखी कहाँ थी? चारपाई के नीचे। हाँ, तो बस थी। उसी चारपाई के नीचे मैंने अक्सर नासिर मियां को पोंछा मारते देखा है।
रकम थी किस चीज में? बैग में। हाँ, यही बैग मैंने नासिर मियां को बाहर निकालते देखा है। अच्छा, तो तुम ये बताओ कि उस बैग की बनावट क्या थी? अभी पता चल जाता है मेरा था कि नहीं है। बताओ। बनावट बिल्कुल बैग जैसी थी। ठीक कहती हो, बैग की बनावट बिल्कुल बैग जैसी होनी चाहिए, नहीं तो वो बैग नहीं कहलाएगा। अच्छा, तो तुम लोग ये बताओ कि वो बैग था कितना बड़ा? बड़े से। पर मेरा बैग तो छोटा था। पूरी बात तो सुनिए हुजूर, बड़े से थोड़ा छोटा था। अच्छा, तुम लोग ये बताओ कि उस बैग का रंग क्या था? बताओ। हुजूर, कोई हिंट तो दीजिए। काला। चोरी का बयान लिखिए। नासिर मियां आ रहे हैं, उन्हें मत बताइएगा कि हमने आपको कुछ बताया है। चल। नासिर मियां आ रहे हैं। हवलदार साहब, ये लीजिए, आप नासिर को सजा दिलवाइए, उसकी हड्डियां तोड़वाइए। नहीं, नासिर को तो मैं मारूंगा, उसकी तो मैं खबर लूंगा। नासिर। मालिक। आइए नासिर मियां, आइए और अपना किया धरा। जनाब का मतलब? जनाबाज मतलब पूछता है, अपने किए पर शर्माता नहीं। आखिर मैंने किया क्या है? अच्छा बच्चू, हजरात, छुपाना बेकार है। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई क्योंकि काजी तुम्हें लूटने के लिए मेरा क्या किया था क्या? जब आपको पता लग ही गया है तो मैं इससे इनकार नहीं करता। मैं सही वक्त का इंतजार करके आपसे इस बारे में बात करना ही चाहता था कि कैसे आपके घर में डाका डालूं। चोर डाका डालिए। मुझे आपकी दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं। अच्छा बच्चू, जब फांसी पर चढ़ेगा तब पता चलेगा तुम्हें, और उसे भी फांसी पर लटकना होगा जिसने इसमें तुम्हारा साथ दिया है। मुझे जो भी सजा दे दीजिए, मुझे मंजूर है, मगर इसमें आपकी साहबजादी का कोई कसूर नहीं। मुझे पता था मुझे कि तुम्हारे साथ जरूर कोई ना कोई शामिल है। बता तुझे, मुझे मेरे घर का माल चाहिए। बता कहाँ ले गया तुझे? कहीं नहीं, आपके घर का माल आपके घर में ही है। घर में ही है? ये क्या चल रहा है? यहाँ क्या कबड्डी चल रही है? अबे मैं कबड्डी प्लेयर नहीं हूँ। मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरा क्यूटी भाई, तुमने उसे छुआ तो नहीं है, उसका इस्तेमाल तो नहीं किया है? तौबा तौबा, कैसी गंदी बात करते हो? मैं तो उसे दूर से ही देखकर खुश हो रहा हूँ। ओफो, उसकी वो हसीन आंखें, बैग की आंखें जब रकम इतनी प्यारी है तो बैग भी तो हसीन ही होगा। कलवा से पूछे, वो सारा हाल जानता है। अच्छा, तो मेरा नौकर शरीक है जुर्म है? जी हाँ, बल्कि उसने आपकी साहबजादी से मेरे लिए बहुत सही सिफारिश की है। सजा के डर से पागल हो रहा है, इसलिए बार बार आपकी साहबजादी का नाम ले रहा है। जी नहीं, इनकी बेटी के प्यार में पागल हूँ, इसलिए नाम ले रहा हूँ। ये आपका नौकरी है ना? क्या कहा? कल उसने शादी का इकरार किया है। शरारत पर शरारत। हवलदार साहब, आप अपना काम कीजिए। ये कौन सा काम है भाई? हवलदार साहब, इस नासिर को मेरी बेटी को अगवा करने के जुर्म में सजा दबोचिए। आजरा, मेरे नासिर को छोड़ दीजिए। बेहया, बेशरम, मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इसलिए तो इस चोर से शादी का वादा कर ले। मिर्जा साहब सुनिए तो, मैं तेरी हड्डी पसली चोर कर दूंगा।
अब्बा जान, खुदा से डरिए, थोड़ी तो अपने अंदर इंसानियत लाइए। ये वही नासिर है जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर आपकी बेटी को दरिया में डूबने से बचाया। आपकी बेटी अजनी की बदौलत जिंदा है। इससे तो अच्छा होता कि तू डूब कर मर जाती। इंस्पेक्टर साहब, अबे यार, इस नामर्द को यहाँ से ले जाओ। अजरा, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। ये हवलदार साहब यहाँ कैसे? असलम साहब, मैं बड़ा परेशान हूँ। चोरी हो गई, मेरी आबरू पर पानी फिर गया, और ये खड़ा वो दगाबाज जिसने किस थाली में खाया उसी में चेक किया और मेरी बेटी अजरा को बहकाया। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने आपकी कोई दौलत नहीं ली। कम बात, झूठ बोलता है। असलम साहब, इन दोनों ने मिलकर शादी का वादा कर लिया। अब ये दोनों आपके मुजरिम हैं, इनको सजा दिलवाइए, जेल में डलवाइए, इनकी हड्डियां तोड़वाइए, इनको मजा चखाइए। अब्बा जान, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और नासिर को आपकी हालत में कोई दिलचस्पी नहीं है। अजरा, मिर्जा साहब, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी। देखे भाई, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मिर्जा साहब, मेरे पहलू में एक ईमानदार दिल है, पर हर चीज को हाथ तक लगाना मैं गुनाह समझता हूँ। मेरी शराफत की गवाही सारा शहर दे सकता है। मेहरबान, जरा सोच समझकर, मुझे भी सारा शहर जानता है, मैं आपकी कहानी पढ़ सकता हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं, अगर आप सरवर से वाकिफ हैं, तो मिर्जा नसीम को भी जानते होंगे। जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि मुझसे बेहतर उन्हें कोई नहीं जानता। आजी वो नसीम साहब हो या जसीम साहब, मुझे परवाह नहीं। अबे कमबख्तो, नमक हराम हो, ये दो बत्तियां क्यों जला रखी है? तुम लोग मेरा दीवाला पिटवाना चाहते हो। चलिए मिर्जा साहब, नासिर की बात सुने दीजिए। हाँ भाई। जी हाँ, तो ये मिर्जा नसीम मेरे वालिद थे। तुम्हारे वालिद थे? वो? जी हाँ, वो। चलो और कोई नई चाल जिससे काम चल सके। इस नाम के पर्दे में अपना जुर्म छुपाना चाहते हो? जनाब, जरा तहजीब के दायरे में रहे, ये गलत नहीं, मैं साबित कर सकता हूँ। तुमने मिर्जा नसीम का बेटा बनने की जरूरत कैसे की? कम से कम 16-17 बरस हुए जब वो अपनी बीवी बच्चे समेत एक सागरी सफर में तूफान के शिकार होकर जुदा हो गए। जी हाँ, सुनिए, उनके 7 साल के लड़के और एक नौकर को बचा लिया गया था, और वो लड़का मैं हूँ। जहाज के कप्तान ने रहम खाकर मुझे अपने बच्चों की तरह पाला, और बड़ा होकर मैंने फौज में नौकरी कर ली, और अब मैंने सुना कि मेरे वालिद हैं, उन्हीं की तलाश में निकला था जो इस शहर में आना हुआ, और किस्मत से आप मिर्जा साहब की साहबजादी से तो मैंने मिर्जा साहब की नौकरी कर ली और वालिद की तलाश में किसी दूसरे को भेज दिया। इसकी गवाही और भी कोई दे सकता है? जी हाँ, जहाज का कप्तान, और याकूत की ये अंगूठी जो वालिद साहब के हाथ में रहती थी, और हाँ, हीरे का ये बाजूबंद। हाय, ये हीरे का था। तो मिजान ने मेरे बाजू में बांधा था, और वो बुढ़ा नौकर जिसने मुझे बचाया था। मरिया, तुम्हारे अब्बा हुजूर का नाम तो मिर्जा नसीम था ना? हाँ, सच है ये सारा किस्सा, मैं भी सुन चुकी हूँ। और नासिर भाई, आप मेरे नासिर भाईजान हैं। बेशक, मेरी बहन मरियम है। हाँ भाईजान। भाईजान, मम्मी अक्सर हमारी दुख भरी कहानी सुनकर तो रोया करती है, और आज मरियम, खुदा बंद कारे साथ तेरी कुदरत के सदके जाइए। आओ नासिर, आओ मेरे गले लग जाओ, मैं ही तुम दोनों का बाप। अब्बा जान, मेरे बच्चे नासिर, अब्बा जान।
बाजरा। हाँ, मैं ही मिर्जा नसीम हूँ, बच गया। तुम सबको मुर्दा समझकर इस उम्र में दूसरा निकाह करने के लिए मजबूर हो गया और आजकल असलम के नाम से यहाँ हूँ। हाँ बुढ़े, तो ये तेरा बेटा है, अब तू दिलवाएगा मुझे मेरी अशरफियाँ। मिर्जा साहब, पहले पता तो चले कि चोरी की किसने। नासिर ने। कौन कहता है? सुरीली। सुरीली। सुरीली क्या हुआ? सुरीली, तुमने कहा कि चोरी मैंने की है? लेकिन आप किस सुरीली से बात करना चाहते हैं? कौन सा ये सुरीली? बावर्ची से। सुरीली तो हम दोनों ही हैं। बावर्ची से? बावर्ची है ये? कुछ बात से? कुछ बात ये है? अरे बावर्ची तू है ना? तू है। अबे चुप हो जाओ, तुम दोनों पर तू है। देखो सुरीली, अब तुम दोनों मुकर नहीं सकती। हवलदार साहब ने तुम दोनों का बयान लिख लिया है। हवलदार साहब, सुरीली झूठ बोल रही है। मेरे नासिर ने कोई चोरी नहीं की। शक तो मुझे हुआ था सुरीली के बयान से। अगर नासिर चोर होता तो यहाँ दोबारा क्यों आता? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरी अशरफियाँ चाहिए। अगर मुझे मेरी अशरफियाँ ना मिली तो तुम सबको जेल में जाना होगा। मुझे भी? हाँ तुम्हें भी। लेकिन मैं तो खुद हवलदार हूँ। अबे यार तुम जो भी हो। घबराइए मत, कोई भी जेल नहीं जाएगा। इनकी अशरफियाँ मिल गई है। मेरी अशरफियाँ कहाँ है? ला दे दो। पहले बोलो, अशरफियाँ चाहिए या मरियम? कौन मरियम? कौन मरियम? मैं किसी मरियम को नहीं जानता, मुझे मेरी अशरफियाँ दे दो। नंबर आ रहा हूँ फारूक मियां। नंबू, तुमने मेरी अशरफियों से नए कपड़े ले लिए। फारूक मियां ने बुद्धू बाजार से बुलाए हैं। बुद्धू, मेरी अशरफियाँ दे। मेरा प्यारा रुपया, मेरा बेटा रुपया, मेरा दुलारा रुपया। अबे कमकतो, ये बत्ती किसने बुझा दी? अच्छा तू है। साहब, अब तो आपको आपकी रकम मिल गई, अब तो इनकी शादियां करवा दीजिए, इन्हें आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ, फरूक तुम्हें मैंने आशीर्वाद दिया है, नासिर तुम्हें भी मैंने आशीर्वाद दिया, आजरा तुम्हें भी मैंने आशीर्वाद दिया है, मरियम तुम्हें भी दिया। साहब, जाते जाते इन सबको कुछ सीख तो देकर जाइए। इनको इन सबको। ठीक है, मजा आओ।
परिचय दे। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है और मैंने नंबू का किरदार निभाया। नमस्कार, मेरा नाम दुष्यंत है, मैंने फरूक का किरदार निभाया। मेरा नाम है रेणु राय और मैंने सजीना का किरदार निभाया। नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम कुमार और आपने मुझे नासिक के रूप में देखा। नमस्ते, मेरा नाम है वर्षा सिंह और आप लोगों ने मुझे मरियम के रूप में देखा। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित मिश्रा और आपने मुझे मिर्जा असलम का किरदार दिया। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आपने मुझे जुम्मन के रूप में देखा। नमस्कार, मेरा नाम है डेविड यादव और आप लोगों ने मुझे कलवा के रूप में नमस्कार, मेरा नाम शिखा गुप्ता है और आपने मुझे देखा अजरा के रूप में। नमस्कार, मेरा नाम अर्पिता है, आपने मुझे सुरीली के कैरेक्टर में। नमस्कार, मेरा नाम विभा शुक्ला है, आप लोगों ने मुझे सुरीली के रूप में देखा। नमस्कार, मेरा नाम अर्पित मिश्रा है और आप सबने मुझे मिर्जा सखावत बेगम के शोएब एंड अलका। हमारा अगला नाटक शुरू होने वाला है, एक रुका हुआ फैसला, अभी 5 बजे से। टिकट्स काउंटर पे अवेलेबल हैं और आप बुक माई शो से भी ले सकते हैं। और आने वाले नाटकों की जानकारी के लिए आप हमें फॉलो करते रहिए पुलपिट थिएटर पे। धन्यवाद।